अब हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर आता रहता है आपके, अगर 5 ईयर पे अगर आप नज़र दौड़ाएँ तो देखिए इस क्वेश्चन को इसके सबसे ऊपर वाली लाइन में को हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं। अ कंपनी इशू 10,006% डिबेंचर्स ऑफ 10 ईच, गिव जनरल एंट्रीज एंड द बैलेंस शीट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी कुछ केसेस है, 5 केसेस है हमारे सामने, ए बी सी डी ई, ये 5 केसेस है हमारे सामने। इन केसेस के तहत हमने जनरल एंट्री पास करनी है और बैलेंस शीट बनानी है अलग अलग, यानी कि हर केस की अलग अलग जनरल एंट्री पास करेंगे हम और उसकी बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो आइए चले इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ऊपर क्वेश्चन डिस्प्ले कर दिया है और जो पहली कंडीशन है उसको भी मैंने शो कर दिया है और सॉल्यूशन आपके सामने भी आ गया है। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले यह समझ ले कि शेयर में और डिबेंचर में क्या फ़र्क होता है। शेयर होल्डर जो होता है, जिसने कंपनी के शेयर्स ख़रीदे होते हैं, वो एक तरह से कंपनी का ऑनर होता है, मालिक होता है, क्योंकि उसने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की होती है। और डिबेंचर होल्डर जिसने कंपनी के डिबेंचर लिए होते हैं, वो कंपनी का लोन क्रेडिटर होता है। शेयर्स पे आपको डिविडेंड मिलता है जब कंपनी प्रॉफिट डिक्लेयर करती है, जबकि डिबेंचर होल्डर को एक फ़िक्स रेट के तहत कंपनी की तरफ से इंटरेस्ट मिल रहा होता है। डिबेंचर जब भी कंपनी इशू करती है तो मुख्तलिफ़ कंडीशंस के तहत करती है, जो कि देखिए सवाल में यहाँ पे कंडीशन बता दी हुई है। इन कंडीशंस के तहत डिबेंचर इशू किए जा रहे होते हैं और इन डिबेंचर्स के तहत किस तरह से एंट्रीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है वो हम एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में सबसे ऊपर वाली लाइन में, जो कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हिस्सा काट के ऊपर लगा दिया है क्वेश्चन का, अ कंपनी इशू 10,006% डिबेंचर ऑफ ₹10 ईच, give journal entries and the balance sheet of each of the following cases। यानी कि 10,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं जिसका रेट जो है 6% है, 10 रुपये के हिसाब से। पहली जो कंडीशन है हमारे पास, इसमें यह कहा जा रहा है जो डिबेंचर्स इशू हुए हैं वो आपकी पार वैल्यू पे और रिडीमेबल पार वैल्यू पे इशू हुए, तो इसकी जनरल एंट्री हम इस तरह से पास करेंगे। देखिए हम बैंक को कर देंगे यहाँ पे डेबिट, क्योंकि कंपनी के पास पैसा आ रहा है। 6% डिबेंचर्स को हम कर देंगे क्रेडिट। ब्रैकेट में हम कैलकुलेशन भी लिख देंगे 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10। ये 10,000 जो है वो शेयर्स है, डिबेंचर्स है, यहाँ पे डिबेंचर्स है, और 10 जो है वो इसकी पार वैल्यू है। जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इसकी अमाउंट आ जाएगी, जो कि हम इसको डेबिट और क्रेडिट में लिख देंगे। नरेशन में इसके बाद हम लिख देंगे डिबेंचर्स इशूड एट ₹10 एंड रीपेबल एट पार। अब हमने पहले केस के मुताबिक हमने इसकी एंट्री पास कर ली है। बैलेंस शीट पार्शल बैलेंस शीट ही बनेगी एक तरह की। बैलेंस शीट ऊपर नाम लिख देंगे एज ऑन, कोई भी अपना डेट क्वेश्चन में नहीं है तो छोड़ देंगे हम। उसके बाद देखिए जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, कैपिटल, लायबिलिटीज़ और एसेट्स, इसका फॉर्मेट एक बना लेंगे। बैंक एसेट्स को हम एसेट्स में हम बैंक को लिख देंगे, जैसी बात है। बैंक जो होता है हमारा करंट एसेट होता है, तो हम इसको 1 लाख रुपीज़ लिख देंगे। और जो क्रेडिट में 6% डिबेंचर है उसको हम अपनी कैपिटल साइड की तरफ लिख देंगे, कैपिटल और लायबिलिटी साइड की तरफ लिख देंगे 1 लाख रुपीज़। इस तरह से हमारी ये बैलेंस शीट जो है वो टैली हो जाएगी। डेबिट क्रेडिट जिसका जो एंट्री में आ रहा था वो हम इसको बैलेंस शीट में लिख देंगे, इसका टोटल कर देंगे, तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट भी बन जाएगी। ये हमारे फर्स्ट केस के तहत हमने इसकी जनरल एंट्री और बैलेंस शीट बना ली है। अब सेकंड केस में देखिए क्वेश्चन दोबारा चलते हैं हम। सेकंड केस में ये कहा जा रहा है द डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 5% बट रिडीमेबल एट पार।
जो आपके डिबेंचर्स इशू हुए हैं वो डिस्काउंट पे इशू हुए 5%, यानी कि देखिए ऊपर जो क्वेश्चन में इसकी परसेंटेज जो थी डिबेंचर्स की वो 6% थी, नीचे जो डिस्काउंट हमने इशू किए डिबेंचर वो 5% पे इशू किए, यानी कि कम प्राइस पे इशू किए। जब भी कम प्राइस पे इशू किए जाते तो इसको हम कहते हैं डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट पे इशू किए। और जब हम ज़्यादा रेट पे इशू करें तो हम इसको प्रीमियम का नाम देते हैं, जो कि मैंने अपने सेकंड लेक्चर में भी डिटेल में कुछ डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बता दी थी अपने। हम इसकी एंट्री कुछ इस तरह से पास करें कि बैंक को हम कर दें कि डेबिट 10,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9.5 से, तो हम 95,000 रुपीज़ की अमाउंट आ जाएगी। देखिए 9.5 कहाँ से आया है, जो ऊपर क्वेश्चन में सबसे ऊपर वाली लाइन में टॉप पे जो 10 ईच लिखा हुआ है ये फेस वैल्यू है, इसका अगर आप 5% निकालेंगे जो हमारे सेकंड केस में दिया हुआ है डिस्काउंट एट 5%, अगर ये 10 का 5% निकालेंगे तो 0.5 आता है। 0.5 को हम माइनस करेंगे 10 से तो 9.5 आ जाएगा। ये इसकी फिक्स एंट्रीज होती है, अमाउंट चेंज होता रहेगा हर क्वेश्चन में। जब इस तरह का केस आ जाए कि डिस्काउंट का वर्ड आ जाए, डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, तो आप यही एंट्री पास करेंगे। बैंक को हम कर देंगे डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को हम कर देंगे डेबिट, 10,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से। 0.5 अभी मैंने कहा है कि किस तरह से आएगा, 10 को का हम 5% निकाल लेंगे तो 0.5 आ जाएगा। जब हम 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो 5,000 की अमाउंट आ जाएगी, इसको हम डेबिट के कॉलम में लिख देंगे। और 6% डिबेंचर्स को हम कर देंगे क्रेडिट, 95,005 को हम प्लस कर देंगे, 1,00,000 रुपये आ जाएगी। जब हम या फिर हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो वैल्यू आ जाएगी 1,00,000 रुपीज़। इस तरह से आपकी जो डेबिट क्रेडिट है इक्वल हो जाएगा। नरेशन हम लिख देंगे यहाँ पे डिबेंचर्स इशूड ऑफ 5% डिस्काउंट एंड रीपेबल एट पार। ये हमने सेकंड केस के मुताबिक हमने एंट्री पास कर दी। अब इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट हेडिंग लिख देंगे, अपने लेफ़्ट साइड की तरफ लिख देंगे कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ को लिख देंगे, और राइट साइड की तरफ हम लिख लेंगे एसेट्स को। ये हम इस तरह का फॉर्मेट बना लेंगे। और इसके बाद जो हमने पहले केस के मुताबिक 6% डिबेंचर्स को हमने क्रेडिट किया था यहाँ पे, अब हम उसको कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ में लिख देंगे 6% डिबेंचर्स, और अपने एसेट साइड्स में हम लिख देंगे बैंक को हम लिख देंगे 95,000 रुपीज़, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को हम लिख देंगे 5,000 रुपीज़। जब हम एसेट साइड का टोटल करेंगे तो 1,00,000 रुपीज़ आ जाएगी। और जब हम अपनी इक्विटी और कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ का टोटल करेंगे तो उसको हम 1,00,000 रुपीज़, जिस तरह से हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। इस तरह से हमने सेकंड केस के मुताबिक अपनी जनरल एंट्री और बैलेंस शीट बना ली। अब हम थर्ड कंडीशन की तरफ चलते हैं, अपनी सी कंडीशन की तरफ चलते हैं। सी कंडीशन में देखिए ये कहा जा रहा है द डिबेंचर आर इशू एट पार बट रिडीमेबल एट आ प्रीमियम ऑफ 5%। इस केस में दो तरह की कंडीशंस आ रही है। जो डिबेंचर्स इशू किए पार वैल्यू पे उसको भी हमने लेना है, और उसके साथ साथ अपने प्रीमियम और रिडेम्पशन को भी रिकॉर्ड करना है। तो हम अपनी जनरल एंट्री में कुछ इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। बैंक को हम कर देंगे डेबिट, 10,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो वैल्यू आ जाएगी 1,00,000 रुपीज़। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को हम कर देंगे डेबिट। ये तरह की फिक्स एंट्री है, अमाउंट चेंज होती रहेगी हर क्वेश्चन में। 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो हम 5,000 रुपीज़ की अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद हम 6% डिबेंचर्स को हम कर देंगे क्रेडिट 1,00,000 रुपीज़ से, और प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर को हम कर देंगे क्रेडिट। यहाँ पे 10,000 मल्टीप्लाई बाई 0.5 तो 5,000 रुपीज़ को हम क्रेडिट में लिख देंगे।
ये हमने सी कंडीशन के तहत एंट्री पास कर ली है। नरेशन हम लिख देंगे डिबेंचर इशू एट पार एंड रीपेबल एट 5% प्रीमियम। इसके बाद हम इस केस में जो बैलेंस शीट है बैलेंस शीट भी बना लेंगे, क्योंकि हर केस के मुताबिक जनरल एंट्री और बैलेंस शीट अलग अलग बनानी है आपने। वही फॉर्मेट बना लेंगे बैलेंस शीट का। उसके बाद हम एसेट साइड की तरफ हम लिख देंगे बैंक को लिख देंगे 1 लाख रुपीज़, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को हम लिख देंगे 5,000 रुपीज़। और जो हमने जनरल एंट्री में जो चीज़ें क्रेडिट की है वो हम अपनी कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड की तरफ लिख देंगे। 6% डिबेंचर्स को हम लिख देंगे यहाँ पे 1 लाख रुपीज़, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर को हम 5,000 रुपीज़ यहाँ पे कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड की तरफ लिख देंगे। इस तरह से हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, जिसका अमाउंट जो आ रहा है 1,05,000 रुपीज़ आ रहा है जब हम टोटल करें इसका। तो अब हम डी केस की तरफ चलते हैं। देखिए डी केस में ये कहा जा रहा है द डिबेंचर्स आर इशू एट अ प्रीमियम ऑफ 4% बट रिडीमेबल एट पार। यहाँ पे हम बैंक को कर देंगे डेबिट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10.40 से। देखिए इस केस में अब यहाँ पे प्रीमियम आ रहा है, तो प्रीमियम जो है उसको हम क्रेडिट कर रहे होते हैं अपने जनरल एंट्री में, और डिस्काउंट जब का वर्ड आ जाए तो हम उस डिस्काउंट को कर रहे होते हैं डेबिट। क्यों कर रहे थे, उसकी वजह क्या होती है, अब मैंने अपने सेकंड लेक्चर में बता दिया था। फ़िलहाल हम 6% डिबेंचर को हम कर देंगे क्रेडिट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, और इससे से अमाउंट आ जाएगी 1 लाख रुपीज़। और प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को हम कर देंगे क्रेडिट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.4। ये 0.4 कहाँ से आया है, जब जो हमारी फेस वैल्यू है 10 उसका हम 4% निकालेंगे तो 0.4 आ जाएगा। और यहाँ पे हमने 10 में 0.4 को इस वजह से ऐड किया है क्योंकि ये प्रीमियम है, हमारा प्रॉफिट है एक तरह का। तो प्रॉफिट इसकी नरेशन हम कुछ इस तरह से लिख देंगे डिबेंचर इशू एट 4% प्रीमियम एंड रीपेबल एट पार। बैलेंस शीट बना लेंगे। देखिए सिंपल वही बैलेंस शीट है। बैंक को हम कर देंगे लिख देंगे 1,04,000 रुपीज़ से, और जो हमने क्रेडिट में एंट्रीज की है, क्रेडिट जो की है एंट्रीज़ जो अकाउंट क्रेडिट किए उसको हम अपनी कैपिटल और लाइबिलिटी साइड की तरफ लिख देंगे 6% डिबेंचर 1 लाख रुपीज़, और प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 4,000 रुपीज़। जब हम इसका टोटल करेंगे तो 1,04,000 रुपीज़ आ जाएगा। सबसे हमारी जो बैलेंस शीट है वो टैली हो जाएगी। अब हम अपनी लास्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं, ई कंडीशन की तरफ चलते हैं। ये कंडीशन में देखिए कुछ इस तरह से कहा जा रहा है द डिबेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 4% बट redeemable एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो हम इसकी एंट्री कुछ इस तरह से पास करें कि बैंक को हम कर देंगे डेबिट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 9.6 96,000 रुपीज़ की अमाउंट आ जाएगी। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को हम कर देंगे डेबिट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.4। ये 0.4 कहाँ से आ रहा है, 9.6 कहाँ से आ रहा है, अभी मैंने बताया था कि हम जो परसेंटेज है उसको हम निकाल लेंगे अपनी फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू की हम परसेंटेज अप्लाई करेंगे तो इससे 0.4 और 9.6 आ जाएगा। तो 4,000 रुपीज़ लिख देंगे। उसके बाद हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को हम कर देंगे डेबिट 5,000 रुपीज़ से। 6% डिबेंचर्स को हम कर देंगे क्रेडिट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 लाख रुपीज़। और उसके बाद हम प्रीमियम 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो हम इससे वैल्यू आ जाएगी 5,000 रुपीज़। नरेशन हम लिख देंगे डिबेंचर इशू एट 4% डिस्काउंट एंड रीपेबल एट 5% प्रीमियम। और इसी एंट्री की हम अब बैलेंस शीट बना लेंगे। अब ये आपके स्क्रीन पे बैलेंस शीट भी शो हो गई है। वही जो हमने डेबिट की होगी चीज़ें हम इसको एसेट साइड की तरफ लिख देंगे, और जो हमने अपनी एंट्री में क्रेडिट साइड की तरफ अकाउंट क्रेडिट किए होगी हम उसको अपने कैपिटल और लायबिलिटी साइड की तरफ लिख देंगे। इस तरह से हमने जो डिबेंचर्स के तहत अपने मुख्तलिफ़ केसेस को देखते हुए जनरल एंट्रीज पास की और बैलेंस शीट बनाई है।
एंट्रीज जो होती है वो फिक्स होती है, अमाउंट जो है वो हर एक सवाल में चेंज होती रहेगी। ये वीडियोस अपने तमाम दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। आज हमने ये अब जो चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के नाम से, ये हमने अपना कंप्लीट कर लिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बीकॉम पार्ट 2 में। अब हम कल नए चैप्टर्स के तहत अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।